जी नाज़रीन विरबी है रवां के प्रोग्राम में चऊं था भलीकार ऐं पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियासीं मुल्क जी का सियासी सूरत हाल आहे इल्ज़ामनि खां पोइ हाणे इंकशाफ़ुनि जो जेको सिलसिलो शुरू थियो आहे उन ते सो हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आहिनि गौहर भट्ट साहब उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। गौहर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। भट्ट साहब किस तरह देखते हैं, पहले तो खान साहब भी मुसलसल इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उनकी सारी नाकामियों का जिम्मेदार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं और अब बाजवा साहब की तरफ से जो हैं जावेद चौधरी साहब ऐसे लगता है एक तर्जमान के तौर पर सामने आए हैं, वो मुसलसल कालम लिखे जा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस तरह खान साहब को फैसिलिटेट किया गया। तो ये इन इल्ज़ामात के बाद अब इंकशाफात का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आप किस तरह देखते हैं सर? देखिए ये तो भी इंकशाफात जो हैं ये तो बहुत यानी आप समझ लें कि बहुत थोड़े हैं, ये तो ना होने के बराबर है इंकशाफात जो हो रहे हैं। जब इमरान खान के हवाले से इंकशाफात क्या कहते हैं शुरू होंगे सर, तो सुनने वालों की और देखने वालों की और समझने वालों की अक्ल दंग रह जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये बात मैं एक मुद्दत से कह रहा हूँ कि पंजाबी में है कि जम्मिया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया तीन तीन ब्याह करा के वज़ीर आज़म बनाया, ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया इमरान खान के लिए। इमरान खान इस वक्त अगर लीडर के तौर पे सामने हैं तो एस्टेब्लिशमेंट की ही वजह से हैं, वो इससे पहले कुछ नहीं थे। हम लाहौर के लोग हैं, मुझे अच्छी तरह से मालूम है इमरान खान के पास टांगे की सवारियां नहीं होती थी। वो एक उमर सरफराज चीमा जो आजकल मशीर दाखिला है पंजाब के, वो हुआ करते थे। इनकी गाड़ी भी वो अपनी चलाते थे। इमरान खान अपनी गाड़ी नहीं निकालते थे। पेट्रोल का खर्चा इमरान खान ने अपनी जेब से कभी नहीं किया। वो किसी को चाय पिलाने के रवादार नहीं, और पंजाब की ये रवायतें नहीं है कि ऐसा आदमी लीडर बन जाए। तो ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इकट्ठा करके दिया था। तो बाजवा साहब को तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह से या तो खामोशी इख्तियार कर लें, जो इमरान खान कहते हैं कहते रहें, अगर नहीं तो फिर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इनकी पैदाइश से लेकर और इनको वज़ीर आज़म बनाने तक की एक दो और मिसालें दे दें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। सही। तो आपको लगता है कि सिलसिला रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा और कुछ नई नई चीज़ें, जैसे सीनियर सहाफ़ी हैं बड़े हामिद मीर साहब या और ये बता रहे हैं कि 1% भी चीज़ें अब तक सामने नहीं आई, आपको भी ये लगता है कि आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीज़ें दोनों तरफ से सामने आएंगी? जी बिल्कुल ज्यादा सामने आएंगी। इमरान खान के पास देखिए बताने को कुछ है नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान अगर मजीद बोलेंगे तो उनके पास बहुत कुछ है। याद रखिएगा कभी ऐसा नहीं होता कि आपने सरकारी किसी जो ऑफिसर है और खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं उनके साथ आपने मिलकर कोई प्रोजेक्ट किया और उन्होंने इस चीज का रिकॉर्ड ना रखा हो, एक सवाल ही पैदा नहीं होता। ये उनकी यानी जो एक रेगुलर प्रोसीजर है ना, उनका एक फीचर है उनकी जिंदगी का, वो ये होता है कि आप जिसके साथ मिलेंगे ऑफिशियली, जिसके साथ बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, जितने भी सैर सपाटे करोगे सब चीज का रिकॉर्ड आप रखेंगे। जितना खर्चा आएगा वो आप उस खाते में लिखेंगे, चाहे वो आप कभी मंजर आम पर बेशक ना लेके आए, लेकिन वो उनके पास रिकॉर्ड होता है। तो इमरान खान साहब ना किसी भूल में अभी तक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि कहीं ना कहीं एक आधे इंडिविजुअल की उनको जो बड़े ओहदे पर बैठा है अभी तक सपोर्ट हासिल है, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं भूए चढ़े ने, और गल कोई नहीं। बाकी ये है कि जो चीजें सामने आ रही हैं, मसलन अब देखिए एक ऑडियो लीक्स आई हैं। ऑडियो लीक्स आने के बाद इमरान खान साहब की बोलती इस हवाले से जरा रुकी जरूर है, लेकिन उन्होंने कम अज कम इनकार नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा ये मेरी आवाज नहीं है। वो कहते फॉरेंसिक करवाएं इसका, वो खुद कहते जनाब इसको फॉरेंसिक करवाएं, इसको चेक करें किसकी आवाज है, तो मेरे पे झूठा इल्जाम है। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि लोगों के ऐप पर पर्दा डालना चाहिए, अब नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो तस्लीम कर रहे हैं। अगर ऑडियोज हैं भाई तो फिर वीडियोज भी होंगी। सही, ठीक है। तो खास वो अफोर्ड नहीं करते हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो उनकी जो है फॉलोइंग वो कम हुई है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से देता हूं कि लिबर्टी चौक में 17 दिसंबर को खान साहब ने एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान कर रखा था जी, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि जनाब वो पंजाब असेंबली तोड़ेंगे और तारीख देंगे किस दिन तोड़नी है, जो 23 दिसंबर उन्होंने दी थी। तो 17 दिसंबर को लाहौर की लिबर्टी चौक के अंदर 500 से 600 अफराद थे मैक्सिमम। ये मैं बिल्कुल एट मैक्स बता रहा हूँ, ये यानी खुले दिल के साथ बता रहा हूँ आपको।
और अदरवाइज इमरान खान साहब जो हैं उनके इतने बंदे नहीं हुआ करते थे। इन्ने ते बंदे बुढ़ियां जेडे ने ओदे ब्यूटी पार्लर से तैयार होके पहुंच जाते सन इमरान खान की कॉल के ऊपर। तो ये फैन फॉलोइंग उनकी काफी कम हुई है उन ऑडियोज के बाद। और अब जो मजीद चीजें सुनने में आ रही हैं, अगर वो आ गई तो पायन खान साहब जेडे ने वो फिर मतलब मेरा ख्याल अकेले ही रह जाएंगे अपने शेरू के साथ जमान पार्क में। हाँ, वो मुवक्कल होंगे जो 2-4 रह गए। सही। और आज भी हम जैसे सुन रहे थे कि नए जो इल्ज़ामात हैं वो खान साहब हों, बुशरा बीबी साहिबा, शहजाद अकबर, वसीम अकरम प्लस, उसके हवाले से बाजवा साहब बहुत कुछ बता रहे हैं जो ज़ाती नोयत के इल्ज़ामात हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो सारी प्रैक्टिस चल रही है इससे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है या जमहूरियत का, सियासत का, हमारे मुआशरे का, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है भट्ट साहब? देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान ने जितना नुकसान पहुंचाना था वो बहुत ज्यादा पहुंचा चुके हैं। खुर्शीद शाह साहब को आप जरूर जानते होंगे, सारा पाकिस्तान जानता है जी। खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया कि वो बेनजीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तो उनके साथ वो गए थे उधर अमेरिका। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि इमरान खान का ख्याल रखो, वो हमारा बच्चा है। ठीक है, तो अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें, यानी अगर बेनजीर भुट्टो के साथ वो जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर 93 वाली गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो इसको भी 30 साल गुजर गए मेरे भाई। ठीक है, तो 30 साल पहले का प्रोजेक्ट है इमरान खान, लॉन्ग टर्म। तो वो तो पाकिस्तान को बर्बाद करने के मिशन पे था। इकोनॉमिकली उसने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया पकड़ के। जितने कर्जे सारी जमातों ने मिलकर 70 साल में नहीं लिए, उसने 3 साल में ले लिए। खर्च कहाँ किए ये तो नजर ही नहीं आ रहा। मुस्लिम लीग नून ने कर्जे लिए तो भाई मोटरवेज बनी है, बिजली घर लगे हैं, पड़े हैं, देख लो। इसने कर्जे लिए तो कहाँ लगे? सही, इसका कोई जवाब ही नहीं देता। तो इमरान खान साहब जो है ना वो उनका तो जो सियासत में आना था वो है इस मकसद के लिए। बाकी ये है कि पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासिर है सर। हमें तो इस बात का यकीन है कि ये मुल्क जो है ये कायम रहने के लिए बना है, ता क़यामत कायम रहेगा। दुश्मन जो है ना इसके वो नेस्तो नबूद होंगे, पाकिस्तान कायम रहेगा। सही। तो भट्ट साहब इस सारे अमल में जो शरीक जुर्म थे, आप नहीं समझते कि वो भी जिम्मेदार हैं? अकेले खान साहब तो नहीं है जो लाए, जो जिन्होंने 3.25 साल उनको चलाया और आजकल वो सिर्फ इंकशाफ कर रहे हैं। आज आपका ही व्लॉग देख रहे थे तो बाजवा साहब का ये मैंडेट था, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं फरोग नसीम साहब के हवाले से, खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से। दुरुस्त बात आप कह रहे हैं, ये उनका मैंडेट ही नहीं था, ये उनका काम ही नहीं था। लेकिन अब मसला ये है भाई कि नोटिस कौन लेगा, कौन होगा जो बुलाएगा कि भाई इधर आओ, ये आइन में ये लिखा है, तुम ये क्या करते रहे हो? कौन नोटिस करके बुलाएगा उनको? सही, ठीक है। ये केस किसने चलाना होता है? ये जो मौजूदा पार्लियामेंट है, ये जो शहबाज शरीफ साहब की है, ये इसमें शहबाज शरीफ वजीर आजम हैं, आपके ख्याल में ये इतने ताकतवर हैं इस वक्त के ये बाजा साहब है कि गीता जी? इनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के ऊपर, हुक्म के ऊपर बल्कि जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वो आर्टिकल 6 का केस शुरू किया था, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो वो केस सजा भी हुई और परवेज मुशर्रफ साहब की सजा मुक भी गई, तो वो आज तक नाहल होके भाई साहब बाहर बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, ठीक है। तो आपके ख्याल में इस अपनी भाई की इस हालत को देखने के बाद क्या शहबाज शरीफ में ये जुर्रत है कि वो ये करेंगे? मैं नहीं समझता ऐसा होगा। लेकिन बात असूली तौर पे दुरुस्त है, बाजवा साहब ने गैर आईनी काम किए हुए, उनके कहने पर जनरल फैज ने गैर आईनी काम, और जो अगर उनके बयानात को दुरुस्त मान लिया जाए जो जावेद चौधरी साहब के कालम में आ रहे हैं, तो मियां साकिब निसार साहब वो जो डैम के पैसे खा के भागे हुए हैं, उन्होंने गैर आईनी काम किए हुए हैं। तो ये सब लोग जो है इनको अकाउंटेबल तो होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर पाकिस्तान में ये अकाउंटेबल नहीं हो सकते, माजी में कभी कोई नहीं हुआ, लेकिन तारीख के कटहरे में भाई सब पे FIR दर्ज हैं, कटी पड़ी हैं, वहां पर सजाएं मिल रही हैं। जो बच्चा ये आज की हमारी बातें 10 साल बाद देखिए सुनेगा, अभी जो 10 साल गया 10 साल बाद वो 20 साल का होगा, मतलब वो पाकिस्तान का वोटर होगा, वो पाकिस्तान के मेक एंड ब्रेक हुकूमतों के मेक एंड ब्रेक में हिस्सेदार होगा। तो भाई जब वो ये चीजें सुनेगा देखेगा तो उसको समझ आएगी कि भाई ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। तो FIR तो है कटी हुई, अब उसको वहां से बरी तो कोई नहीं करवा सकता इस तरह। बिल्कुल।
तो ये भट्ट साहब, ये जो फिर तजर्बेगाह इस मुल्क को शुरू से बनाया गया है, तो आप क्या समझते हैं कितना नुकसान हुआ है या अभी भी हो रहा है? अभी भी खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो MQM के मुख्तलिफ धड़े मिल रहे हैं, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है, बाप पीपल्स पार्टी में जा रही, इसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। तो उनका ये इल्ज़ाम है कि अभी तक वो तजर्बों वाला काम या सियासी इंजीनियरिंग वाला काम रुका नहीं है, स्टिल चल रहा है। देखिए, मैं आपसे ये अर्ज करूं कि पाकिस्तान में ये एक प्रॉब्लम जरूर है। अच्छा, ये बात तो मैं बिल्कुल बबांगे दौहल कहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को किसी सूरत भी सियासत में नहीं आना चाहिए। ये एक असूली बात है, ये आईनी बात है, ये बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सियासत की पूरी इमारत जो है ये सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट के पिलर्स पे खड़ी है। अगर वो सारे पिलर्स निकल जाएंगे एकदम तो ये इमारत नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही होगा ना जी। ठीक है, तो लिहाजा इसको वन स्टेप जो है, टू स्टेप अहेड, वन स्टेप अहेड टू स्टेप बैकवर्ड, ये करना पड़ेगा। 2 कदम एक कदम। सही। तो आपको लगता है कि ये हो पाएगा, आप पे खड़ा हो सके? जी, तो यही तरीकेकार है। बाकी जो MQM है वो अब मुत्तहिद की जा रही है, कोशिश की जा रही है वो मुत्तहिद हो जाए, वो मुत्तहिद ना हो। लेकिन इमरान खान की पार्टी की ये जो एक स्टेटमेंट आई, मुझे बहुत हंसी आती है कि जनाब हमारा वोट बैंक तकसीम किया जा रहा है। मुझे हंसी बड़ी आती है इमरान खान की इस बात के ऊपर। भाई, आपका कराची में क्या है? आपका तो लाहौर में कुछ नहीं है। सही। यहाँ पर जनरल फैज अगर वो ना बिठाते क्या था वो RTS, तो ख्वाजा साद से, ख्वाजा साद रफीक से ये कम से कम 10,000 की लीड से हारे हुए थे 2018 के इलेक्शन में। सही। ठीक है, तो RTS बैठा तो ये भाई जीता 1,500 से। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो है, ये मुझे हंसी आती है, ये मेरा वोट बैंक। भाई, तेरा कौन सा वोट बैंक? सही। मुझे आपने किया क्या था जो आपका वोट बैंक बना था? वो तो कोई मियां नवाज शरीफ ने कि चले कोई मोटरवेज बनाई, कोई एटमी धमाका करता, कोई लोगों को रोजगार दे दिया, भुट्टो साहब की कुर्बानी है, आइन दिया, एटम बम दिया, इज्जत दी, वोट दिया, वो हैं उनकी चीजें, तो उनका कोई वोट बैंक है। तेरा कौन सा वोट बैंक भाई? ना आपका कोई नजरिया। एक तरफ आप तालिबान के हमायती हैं, दूसरी तरफ आप करबला की मिसालें देते हैं। सही। तो आपका तो कोई नजरिया सोच ही नहीं है, ना मजहबी एतबार से ना सियासी एतबार से। आप तो जनरल अयूब को बहुत पसंद करते हैं, आप जनरल यहिया को पसंद करते हैं, आप जनरल जिया को पसंद करते हैं, आप जनरल मुशर्रफ को पसंद करते हैं। सही। आपकी तो बैचिंग है ही कोई नहीं, आपका तो सोच है ही कोई नहीं। तो आपका कौन सा वोट बैंक आया? तो कराची में तो वोट बैंक जाहिर है, आपको पता है, लसानी बुनियाद पे है, वहां पर मजहबी बुनियाद पे है, वहां पर नजरियाती बुनियाद पे है। पीपल्स पार्टी की चाहे 2 सीटें निकलती हैं, एक निकलती है, नजरियाती वोट लेती है ना वो। ठीक है, ये जो MQM है वो लसानी बुनियाद पे लेती है, तो जमात इस्लामी जो मजहबी बुनियाद पे लेती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान का कोई अपना वोट बैंक नहीं है। अगर कहीं होगा तो मुझे बता दें। तो भट्ट साहब, आप तो ये बोल रहे हैं कराची में क्या वोट बैंक? खान साहब तो 2/3 अक्सरियत के ख्वाब देख रहे हैं, या उनके जो करीबी लोग हैं कि आने वाले इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से आएंगे, इत्तेहादियों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यार, मैं ना जब नौजवान था ना, यानी जब मैं बड़ा हो रहा था, तो उन दिनों में ना VCR आया था नया नया, तो अमिताभ बच्चन की फिल्में आया करती थी। और फिल्म आई थी, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है, वो आई थी, एक फिल्म थी मर्द, एक थी शराबी। ये फिल्में देख कर ना तो नौजवान बच्चे जो थे ना मेरे जैसे, वो उन्होंने दिल करता सी बड़े हो गए अमिताभ बच्चन बना के। ठीक है, तो ख्वाहिश तो मेरी भी थी भाई मैं अमिताभ बच्चन बनूंगा। तो क्या मैं बन गया? ग्राउंड रियलिटी तो डिफरेंट है ना। ठीक है, तो इमरान खान की ये ख्वाहिश कि वो 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे, वो ठीक है, ख्वाहिश तो रखनी चाहिए, रखे। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि भाई मैं जो है कल को इलेक्शन लड़ूंगा और पूरे पाकिस्तान से अकेला मैं ही जीतूंगा, बाकी सारे हार जाएंगे। अब ये ख्वाहिश मैं रख लूं तो किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना इस पर। खासर की भी है, रहने दें। ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। सही। माशाल्लाह, आप जवान भट्ट साहब अभी भी हैं, हम तो आपको जवान ही समझते हैं। सो सलामत रहें। और एक दूसरा शोशा जो अभी छोड़ा जा रहा है, जिस पे कालम भी लिखे जा रहे हैं भट्ट साहब, और तबसरे और तज्जिए भी हो रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स सेटअप के हवाले से कहा ये जा रहा है कि कोई सख्त फैसले करवाने हैं मईशत के हवाले से। तो ये कहानी, ये तोता कहानी ना बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई। ठीक है, ये आज की नहीं है जी। ये बल्कि बचपन क्या, वो जो क्या कहते हैं, जब पाकिस्तान नया नया बना था 56 का आइन अभी जो है वो बना ही था, साथ ही टेक्नोक्रेट का रोला बन गया था। वो जो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा साहब थे वो टेक्नोक्रेट के तौर पर ही आए। ठीक है,
तो मैं बताऊं कि ये ख्वाहिशें बड़ी हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का, पाकिस्तान के एग्जिस्ट करने का, पाकिस्तान की तरक्की का सिर्फ एक ही फार्मूला है और वो आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान से जब जब हटे हैं हमें नुकसान हुआ है, अभी भी हुआ है। वो आईने पाकिस्तान से हटे हैं तो नुकसान हुआ है। अगर इमरान खान वाला तजर्बा ना करते बाजवा साहब तो ये नुकसान नहीं होना था। सही, ठीक है, तो आप ये तजर्बा अगर वो करना चाहता है, वैसे अब मेरा नहीं ख्याल कि मजीद तजर्बे की गुंजाइश है को पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हुए अब ऐसा तजर्बा कोई नहीं किया जा सकता। गल्ला ने ठीक है, लोगों मीडिया को भी तो चाहिए ना पेट भरने के लिए, साड़ी भी तो रोटी तो जिटू नहीं है ना, तो वो ठीक है। अदरवाइज इसमें कोई रियलिटी मुझे कहीं नजर नहीं आती। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर भट्ट साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वैसे सीनियर सहाफ़ी ऐं तजनगार गौहर भट्ट साहब जो ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं आहिनि ऐं हू सम्झनि था त कराची त छा पर लाहौर में बि हाणे PTI जो ख़ान साहब जो को मैंडेट बाक़ी ना आहे रहियो। बाक़ी ज़ाहिर आहे ख़्वाब ॾिसण ते का पाबंदी ना आहे, जेके ख़्वाब PTI जा दोस्त ॾिसनि पिया त नेक्स्ट इलेक्शन में 2-3 जी अक्सरियत सां कामयाब थी ईंदा, इतिहादियुनि जी बि उन्हनि खे ज़रूरत न पवंदी, ज़ाहिर ख़्वाब ॾिसी सघंदा। बाक़ी जीअं गौहर भट्ट साहब आहिनि या ॿिया जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उहे बार बार इहा ॻाल्हि चवनि था जेकॾहिं इमरान ख़ान साहब अञा ख़ामोश न रहिया ऐं उन्हनि इल्ज़ाम तराशियुनि वारो सिलसिलो जारी रहियो त ईंदड़ ॾींहंनि में ख़ान साहब जे हवाले सां उन सां लाॻापियल जेके माण्हू आहिनि उन जे हवाले सां अञा खोड़ जेके राज़ आहिनि उहे अफ़शां थी सघनि था, उहे पधरा थी सघनि था। ऑडियोज़ जी जॻह ते वीडियोज़ जेके आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र फ़िक्र त डिघे अरसे खां हले पियो, पर उहे पब्लिक थी सघनि थियूं। सो ॾिसणो इहो आहे त इहो सिलसिलो इते रुकिजंदो या अॻिते अञा वधीक इहो सिलसिलो जारी रहंदो। ऐं जेकॾहिं जारी रहे थो त उनजो नो डाउट वक़्ती तौर ते ई सही माण्हू ज़ाहिर इंजॉय कंदा, पर उनजो नुक़सानु जेको आहे मुल्क खे थिए थो, जमहूरियत खे थिए थो, सियासत खे थिए थो। ऐं इहो सिलसिलो जेको आहे इते ई जेकॾहिं बंदि थिए त बहितर आहे। उहो ॿिन्ही धुरियुनि खे इहो सोचणु खपे। ख़ान साहब बि जीअं ॿियनि जी पटकी धूड़ कंदे देरि नाहिनि कंदा, अॼु जॾहिं उन्हनि जो पंहिंजो वारो आयो आहे त यकीनन उन्हनि खे अहसासु थींदो हूंदो त हीउ उन्हनि सां सभु कुझु छा थी रहियो। बहरहाल इहो सभु कुझु न थियणु खपे, असां सभिनी जी ख़्वाहिश आहे। सियासत सभिनी जो हक़ु आहे ऐं जेके मुख़्तलिफ़ मामला थियनि था उन्हनि ते इख़्तिलाफ़ राय हर कंहिंजो हक़ु आहे, पर कंहिंजी ज़ात ते कमेंट न करणु खपे ऐं उन जे हवाले सां जेके जेके राज़ आहिनि कंहिंखे बि जेके आहिनि उहे पधरा न करणु खपनि। असांजो अॼु जेको प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणींदे थो पहुचे, असांखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।